आपने मांग संख्या 56, उद्योग मांग संख्या 45, वन एवं पर्यावरण पर बोलने का मौका दिया। आपका धन्यवाद। मैं सबसे पहले हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, हमारे वन मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि 2025-26 के बजट में मेरे विधानसभा के पंचायत समिति बड़गांव में रामगिरी पहाड़ी को ऑक्सीजन पार्क बना करके पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 7 करोड़ रुपए की घोषणा की। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। और हमारे वन मंत्री जी को और भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले वर्ष हमारे यहाँ पर अक्टूबर-नवंबर में एक नर बक्सी पैंथर जाडोल विधानसभा से घोगुंदा विधानसभा में प्रवेश किया और उसमें लगभग 9 लोगों को उसने शिकार किया। और हमारे सभी वन विभाग से लगा करके पुलिस विभाग, आपके सेना के लोग एवं प्रशासन ने पूरा सहयोग करके और नर बक्सी को समाप्त किया। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और जो भी मृतक हुए थे उनको 5-5 लाख रुपए का अनुदान हाथों हाथ ही स्वीकृत किया। इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ में मैं ये भी निवेदन करूंगा कि वन क्षेत्र में हमारे बहुत सारे ऐसे स्वीकृत कार्य हैं जो पिछली सरकार में हमारे सरकार ने स्वीकृत किए थे और वन विभाग के क्षेत्र में आने से अभी तक उनकी एनओसी प्राप्त नहीं हुई है। और मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप अतिशीघ्र इनकी स्वीकृति जारी कराएंगे तो हमारे क्षेत्र में इसका विकास भी होगा। इसके साथ साथ में हमारे इस पूरे उदयपुर जोन हो या डूंगरपुर बांसवाड़ा पूरे क्षेत्र में जो जंगल है वो या चारा की भूमि हो या कृषि भूमि हो, उस पर एक झाड़ियाँ हमारे यहाँ पर जंगली उत्पन्न हो गई है और उसकी वजह से हमारी जो सारी ज़मीन है वो बंजर होती जा रही है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसके लिए ऐसी कोई कार्य योजना बनाए ताकि भविष्य में ये आगे नहीं बढ़े, ऐसी मेरी मांग है। एक पिछले लोकसभा के चुनाव में मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक लिस्ट बनाई गई थी कि भाई ये गांव है वो वन अभ्यारण्य में जा रहे हैं और कुछ लोगों ने वहाँ पर, विपक्षी लोगों ने वहाँ पर धरने भी दिए और उस क्षेत्र में माहौल ख़राब किया। मैं ऐसे माहौल ख़राब करने वाले लोगों के खिलाफ़ भी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वहाँ पर अशांति फैलाई गई। इसके अलावा हमारे कोटड़ा क्षेत्र में जो वन क्षेत्र है वहाँ पर सरकार द्वारा राजस्व जो गिरदावरी की जाती है, आज इस बात का पता ही नहीं लग रहा है कि भाई राजस्व की ज़मीन कौन सी है और वन विभाग की ज़मीन कौन सी है। कारण ये है कि अभी जैसे जो वन अधिकार का जो फाइलें भरी है लोगों ने, उनके वहाँ पर वन अधिकार नहीं मिलने का कारण है और उसकी वजह से सरकार की जो भी योजना चलाई जा रही है उससे वो लोग वंचित हैं। तो मेरी मांग रहेगी कि जो क्षेत्र गिरदावरी से वंचित हैं उनको तरमीम करके वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो जाए तो उन लोगों को वन अधिकार के पत्र मिल सकते हैं। उसके अलावा वन क्षेत्र में जो भी बस्तियां बनी हुई है उनकी सुविधा के लिए उस क्षेत्र में अभी तक सड़क नहीं है, वहाँ बिजली नहीं है, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है। तो मैं सरकार से, वन मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि इस पर भी आप थोड़ा सा विचार करें।
वन उपज हमारे क्षेत्र में बहुत सारे होते हैं, जैसे तेंदुपत्ता है, सीताफल है, गोंद है, शहद है। और सीताफल हमारे यहाँ पर जैसे दिल्ली से भी लोग आते हैं, आपके बॉम्बे से भी लोग आते हैं और कैरेट में तय करते हैं कि भाई हम आपको एक कैरेट को 50-200 रुपये में देंगे। लोग बाग इकट्ठे करते हैं और वो दिल्ली में उस सीताफल को 100 रुपये किलो बेचते हैं। मेरा सरकार से मांग रहेगी कि हमारे इस क्षेत्र में इस सीताफल का जो चीज़ है अंदर से निकलती है उसको इकट्ठा करके जो भी आइसक्रीम है या अन्य जगह इसका उपयोग होता है, तो वहाँ के लोगों को ऐसे समूह बना करके या ऐसी कोई व्यवस्था करें ताकि वहाँ उन लोगों को लाभ भी मिले और रोज़गार भी मिले, ऐसी मेरी मांग है। इसके अलावा पर्यटन के विकास के लिए मैं मंत्री से निवेदन करूँगा कि हमारे यहाँ पर जरगा जी का एक पुराना स्थान है और मेवाड़ से लगा करके बारवाड़ के लोग वहाँ पर आते हैं और वो पूरा एरिया है वो वन विभाग में आता है और उसके विकास के लिए वहाँ पर कोई धार्मिक स्थल के रूप में विकसित किया जाए। इसके अलावा हमारे इस क्षेत्र में राणकपुर में एक स्थान है। राणकपुर जो कुंभलगढ़ से होकर के राणकपुर जाते हैं, उदयपुर से कोई भी आता है तो राणकपुर होकर के जाते हैं, लेकिन वो जो राणकपुर का जो मार्ग है, सड़क है, वो वन्य अभ्यारण्य में आती है और वन्य अभ्यारण्य में आने से वहाँ के अधिकारी है वो सड़क को चौड़ाई का काम नहीं करने देते हैं। तो सरकार से मैं मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि वहाँ पर आए दिन वहाँ एक्सीडेंट होते हैं, खड्डे भी पड़े हुए हैं, तो आप ऐसी परमिशन की व्यवस्था कराएं ताकि हमारे उन लोगों को लाभ मिल सके। एक हमारे यहाँ पर बहुत समय से पहले से ही वन सुरक्षा समिति बनी हुई है, जिनको किसी को 15 साल किसी को 20 साल हो गए हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि उनको भी आप वो घोषणा करें ताकि नई समितियाँ बनेगी, नए लोग भी आएंगे और नई अपने काम भी होगा। और आप सब ने बोलने का मौका दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।